आप इस कवि महासंग्राम को यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। अरुण जी, मुझे आप ये बताइएगा, आपने आखिरी चिट्ठी कब और किसे लिखी थी? और सच सच ईमान से बताइएगा, क्योंकि एक चिट्ठी बहुत चर्चा में है। सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन वो महंगाई को लेकर है, आम जनता की बात को लेकर। लेकिन आप पहले अपनी चिट्ठी के बारे में बताइए। देखिए, मैंने भी एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन कबूतर को किसी ने मार दिया था तो वो चिट्ठी पहुंच नहीं पाई थी। और इस चिट्ठी की जो बात कही है आपने, जो सोनिया जी ने मोदी जी के लिए लिखा है चिट्ठी, तो हम लोग उस देश के वासी हैं जहाँ पे जब कोई प्रधानमंत्री अगर अपने देश की सुरक्षा की बात करता है तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब महंगाई बढ़ने लगती है तो उस पर हम ही कभी उनका विरोध भी करते हैं। तो पेट्रोल का जो दाम दिन दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर कवि संग्राम में हमारे साथ खास मेहमान हैं। मैं चाहता हूं कि शुरुआत एक ऐसे कवि के साथ करूं जो उन्हीं के राज्य से आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से आता है, और मोदी जी हमारे बनारस से जीतते हैं, उसी के बगल से आता है, जौनपुर से। योगेश मिश्रा हमारे साथ है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए योगेश मिश्रा जी का। चिट्ठी पे ये देखते हैं क्या सुनाते हैं। ये चिट्ठी जो लिखी थी सोनिया जी ने, मुझे ऐसा लगा, मतलब विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला कि वो चिट्ठी दरअसल राहुल गांधी जी ने लिखवाई थी। अच्छा, और उनकी कुछ मांगे थी राहुल जी की। अब बच्चा चांद पर जाने की जिद करे तो माँ बाप उसका भी प्रयास करते हैं। तो वो चिट्ठी उन्होंने अपनी माँ से क्या आग्रह किया था राहुल जी ने? तो राहुल जी ने कहा कि खत लिख दो, खत लिख दो मोदी जी के नाम, मम्मी एक बारी बना दे प्रधान, मम्मी हम काम करेंगे, कुछ नाम करेंगे, बैठे हैं कब से यूं ही बेकार, मम्मी सब कहते हैं पप्पू ना काम, मम्मी कुछ काम करेंगे, हम नाम करेंगे, खत लिख दो। अब क्या वादे कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। कि चमका देंगे कोना कोना, आलू से निकलेगा सोना, आलू से निकलेगा सोना, गेहूं के हम लगा देंगे झाड़, मम्मी एक बारी बना दो प्रधान, मम्मी कुछ काम करेंगे, हम नाम करेंगे, खत लिख दो कि सस्ते में पेट्रोल भरेंगे, कोई घोटाला अब न करेंगे, कोई घोटाला अब न करेंगे, अब न मारेंगे, अब न मारेंगे हम उनको आंख, मम्मी अब न मारेंगे हम उनको आंख, मम्मी एक बारी बना दो प्रधान, मम्मी कुछ काम करेंगे, हम नाम करेंगे, खत लिख दो। अच्छा, ये पत्र मोदी जी ने पढ़ा और बाकी सारी बातों पर तो है, लेकिन पेट्रोल वाली बात पर उन्होंने जवाब दिया। अच्छा अच्छा, अब उनका जवाब सुनना और उन्हीं के थोड़ा सा अंदाज में अगर आप सुन, वाह वाह। तो मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, जो बेच रहे थे सस्ते में पेट्रोल वो कैसे बिकने दूं, जो बेच रहे थे सस्ते में पेट्रोल वो कैसे बिकने दूं, मैं आम आदमी की जेबों में पैसा कैसे टिकने दूं, मैं आम आदमी की जेबों में पैसा कैसे टिकने दूं, महंगाई मुझसे पूछ रही, महंगाई मुझसे पूछ रही, कब फिर से टैक्स बढ़ाओगे, अब तो डीजल भी पूछ रहा, कब मेरा शतक लगाओगे, मैंने वचन दिया जीडीपी को, भाइयों बहनों मैंने वचन दिया जीडीपी को, महंगाई नहीं गिरने दूंगा, मैंने वचन दिया जीडीपी को, महंगाई नहीं गिरने दूंगा, सौगंध मुझे पेट्रोल की है, मैं रेट नहीं गिरने दूंगा, मैं रेट नहीं गिरने दूंगा। तक पहुंचे, साहब तक जरूर पहुंचे, क्योंकि हम आम इंसान हैं साहब। हमारी जेबों से जब पैसा ज़्यादा निकलता है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे दिल पे वो चोट पहुंचती है। तो इस दिल पे चोट पहुंचाने के लिए और इस पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ा जो हुआ है और जो चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी पे हमारे साथ संजय बंसल जी भी हमारे साथ हैं। मैं एक बार जोरदार ताली से चाहता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुंबई से आया है जी,
सर्वप्रथम जीनत जी ने पूछा कि आपने चिट्ठी कब और किसे लिखी थी। अच्छा। तो पांडे साहब आपने कहा कि आपके चिट्ठी को कबूतर ने किसी ने मार दिया, हाँ। तो पहुंचे ही नहीं। हाँ। आप सौभाग्यशाली आप तो रहे। तोते वाले लग रहे हो हमें। आप सौभाग्यशाली रहे। हाँ। मेरे वाली पहुंच गई थी। अच्छा। मैरिज करनी पड़ी। अच्छा ओ, बहुत बढ़िया। तो तब साहब देखिए जिस तो चिट्ठी आपने की कबूतर नहीं कबूतरी भेजी होगी। स्वागत है। जी 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 स्वागत बहुत है। बढ़िया। पर साहब मैं सोचता हूँ हाँ। कि चिट्ठी लिखी तो सोनिया जी ने, देखिए चिट्ठी का क्या होता है ना, 2 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ। हाँ। औलाद अगर नाकारा हो आहा। तो क्या क्या करना पड़ता है। औलाद अगर नाकारा हो तो क्या क्या करना पड़ता है। हाँ। बेटे के पत्र लिखने की उम्र है और माँ को लिखना है। हे, क्या बात है। क्या बात है। पर कुछ भी कहो, हाँ। पर कुछ भी कहो, सोनिया जी की यह अदा हम सबको भाई है। मोबाइल के दौर में लेटर लिख उन्होंने भारतीय संस्कृति निभाई। भाई, बहुत क्या बढ़िया बात, संस्कृति। क्या बात है, क्या है बात है। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी जानते हैं, जब हम मैं कवि हूँ, लेखक हूँ, और हम देखते हैं कि हमारी जो कॉपी बाजार में आती है या मंच पर आती है वो अंतिम कॉपी होती है, पर पहली कॉपी नहीं होती। आहा। पहली कॉपी जो होती है वो हमारे दिल के करीब होती है। जो हाय, पहला हाय। ड्राफ्ट होता है किसी भी लेख आहा। का, उसमें सच लिखा जाता है। पर फिर उसके बाद बाजार के अनुसार या यूं कहिए थोड़ा डिप्लोमेटिक होते हुए उसमें सुधार किए हाँ, जाते हैं। स्वागत है। पर मेरे पास वो कॉपी है हाँ। जो सोनिया गांधी जी ने पहली लिखी थी और वो मोदी तक नहीं पहुंची। अच्छा है, पहुंचाइए मैं वो आप। ड्राफ्ट आपके सामने पढ़ता हूँ। पहुंचाइए साहब। पहुंचाइए। हाँ वो कैसे लिखा गया। हाँ, न्यूज 18 वाले जरूर पहुंचा देंगे। जी, पहुंचाइए। जी। जी। प्रिय मोदी, हाँ। पत्र लिख रही हूँ खून से, हाय, हाय। स्याही मत समझना। आप सभी जानते हैं, पुराने लोग जो बैठे होंगे, कि कैसे लिखे जाते थे साहब, कि पत्र लिख रही हूँ खून से, स्याही मत समझना। ये सब राजनीतिक नफरतें हैं, पराई मत समझना। मोदी तूने यह क्या सितम कर डाला, हमारी 70 साल की मेहनत को एक झटके में खत्म कर डाला। कितने उत्साह से हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं, पर न जाने तुम क्या करते हो, नतीजे तुम्हारे ही पक्ष में रहते हैं। मेरे बेटे को तुम्हारी आईटी सेल ने बदनाम कर दिया है। मेरे बेटे को तुम्हारी आईटी सेल ने बदनाम कर दिया है। बहुमत छोड़ो, लोगों ने बहुतक देने से इनकार कर दिया है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जीनत जी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। वाह 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 वाह। धन्यवाद। हाँ। अब तुम ही बताओ, सोनिया जी की दुविधा समझिए। अच्छा। अब तुम ही बताओ, इस बुढ़ापे में मैं क्या क्या करूं। सरकार बनाऊं, लेटर लिखूं, या बेटे के लिए वधू चुनूं। याद है मुझे, अब वो थोड़ी पीछे की बातें याद कर रही है, कि याद है मुझे जब हमारी भी सरकार हुआ करती थी, 1 पैसा भी महंगाई बढ़े तो बीजेपी सड़कों पर होती थी। स्मृति रानी, स्मृति तो हर रोज क्या गजब की एक्टिंग करती थी। थोड़े से पेट्रोल के रेट बढ़ते सच में दुखी लगती थी। अब हर रोज पेट्रोल के दाम आसमान छूते हैं। अब हर रोज पेट्रोल के दाम आसमान छूते जाते हैं। कब स्मृति, कब राजनाथ सड़कों पर नजर आते हैं। खैर तुम हमारी छोड़ो, अपनी बताओ, अपनी कहो। 7 साल से सरकार में हो, अब तो 70 साल को छोड़ दो, और महंगाई से त्रस्त जनता पर एक छोटा सा एहसान कर दो। सोनिया जी की अंतिम 2 पंक्तियां, कि महंगाई से त्रस्त जनता पर एक छोटा सा एहसान कर दो। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से यूपीए 2 के समान कर दो। बस बात समाप्त करती हूँ, वरना देशद्रोही कहलाऊंगी। आजकल बड़ी समस्या है, सच भी नहीं बोल सकते। वाह 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 वाह। क्या पंक्तियां बड़ी बस बात समाप्त करती हूँ, वरना देशद्रोही कहलाऊंगी। राष्ट्र हित में है पेट्रोल बढ़ना, भक्तों से ये नहीं सुन पाऊंगी। भक्तों से ये नहीं सुन पाऊंगी। उनका कटाक्ष जो है उन्होंने संजय बंसल के मुंह से हमने सुना। और क्रम को आगे बढ़ाकर मैं समीक्षा सिंह जादौन तक पहुंचता हूं कि उन्होंने इस चिट्ठी के बारे में क्या सोचा है। आइए हम चलते हैं समीक्षा सिंह जादौन के पास। स्वागत है आपका। जी स्वागत। बंसल जी कह रहे थे कि स्मृति जी ये और जब से ये एपिसोड शुरू हुआ है बंसल जी के पीछे पड़ गई हैं समीक्षा जी। स्वागत है आपका। मुंबई उत्तर प्रदेश का तो पहले से ही चल रहा है ना मुंबई के लफड़ा। पीछे पड़ी है। वाह, इसलिए क्योंकि उत्तर भारतीयों को मुंबई वालों ने भार मार मार के भगाया नहीं, फिल्म सिटी भी है, अब वो भी बराबर कॉम्पिटिटर है। बराबर जी, तो जी, फिल्म सिटी को नहीं भूल और सकते। बराबर नहीं बल्कि हम तो उत्तम प्रदेश से वाह, फैमिली भी वाह, अच्छी है। वाह, 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 वाह,
तो अभी कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी जी सड़कों पर ड्रामा करते थे। हाँ, हाँ। मैं आपको वो वक्तव्य भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि पेड़ पर रुपए नहीं हुआ करते। अच्छा जी तो मैं पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां जी जी स्वागत। कि उगते नहीं नोट पेड़ों पर, उगते नहीं नोट पेड़ों पर, उनके नेता कहते थे। उनके उगते नहीं नोट पेड़ों पर, उनके नेता कहते थे, इसीलिए वो घोटालों में सबसे अव्वल रहते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उगते नहीं नोट पेड़ों पर, उनके नेता कहते थे, इसीलिए वो घोटालों में सबसे अव्वल रहते थे। आज उन्हें भी चिंता होती डीजल और पेट्रोल की, आज उन्हें भी चिंता होती डीजल और पेट्रोल की, जिनके आंसू आतंकी के मरने पर ही बहते थे। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये है विनय की ताकत। वाह 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 वाह। तो जो आतंकी की मौत पर आंसू बहाया करते थे, आज उनको आम नागरिकों की चिंता होने लगी। और मैं मुझे याद आता है एक गजल के 1-2 शेर और मैं पढ़ती हूँ कि क्या जीवन में कोई अच्छा काम करोगी मैडम जी। ओए होए, क्या बात, क्या जीवन में कोई अच्छा काम करोगी मैडम जी। क्या जीवन में कोई अच्छा काम करोगी मैडम जी, या जीवन भर भारत को बदनाम करोगी मैडम। क्या बात है। जीवन भर बदनाम करोगी मैडम जी। हम उस 100 लीटर की पेट्रोल को झेल सकते हैं, लेकिन जब अपना कोई व्यक्ति हम खो देते हैं, उस क्षति की भरपाई हम नहीं कर सकते। तो मैं समस्त भारतवासियों की तरफ से मोदी जी को समर्थन में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत है कि मैडम जी की चिट्ठी पर मत गौर करो तुम मोदी जी। अभी मैडम जी मोदी जी पे आ गई है। वाह 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 वाह। मैडम जी की चिट्ठी पर मत गौर करो तुम मोदी जी, अपने भारत की उन्नति अब और करो तुम मोदी जी। मैडम जी की चिट्ठी पर मत गौर करो तुम मोदी जी, अपने भारत की उन्नति अब और करो तुम मोदी जी। तेल वेल की नहीं है चिंता, तेल वेल की नहीं है चिंता, हम सब साथ तुम्हारे हैं। तेल वेल की नहीं है चिंता, हम सब साथ तुम्हारे हैं। सकल विश्व में भारत को सिरमौर करो तुम मोदी। में नाम करो तुम मोदी जी। एक बार पुनः बधाई में व्यवस्थित करता हूँ। चाहता हूँ कि जोरदार तालियां समीक्षा सिंह जादव के लिए बजाई जाए। जहां बंसल जी ने कटाक्ष किया, वहां पे इन्होंने समर्थन किया और इन दोनों की लड़ाई पूरे एपिसोड में चलती रही। अब जिनत जी, एक मैं ही बचा हूं जो चिट्ठी पे कुछ बोलना चाहता हूं। अगर आप आदेश करें जिनत जी तो मैं भी कुछ कह दूं। बिल्कुल बिल्कुल, आदेश। आपने कहा था कि चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी, तो लिखी तो मैंने पहले भी बता दी कि क्या हुआ। लेकिन अब ये जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर मैं एक पैरोडी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। योगेश तू भी सुन भाई। जिन्हें जो पैरोडी सुनी आई बहुत शानदार, मैं भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी जी बिल्कुल, स्वागत भाई, स्वागत। कि चिट्ठी आई है चिट्ठी गा सकते हैं आप लोग कि चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अरे मोदी जी के नाम सोनिया जी का पैगाम, मोदी जी के नाम सोनिया जी का पैगाम, तेल लगाने आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी। और क्या लिखा उसमें कि मोदी जी का नाम लिखा है, मोदी जी का नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, डीजल पेट्रोल महंगा किया है। क्या लिखा है इन्होंने कि डीजल पेट्रोल महंगा किया है, जनता को तो धोखा दिया है। भारत के जो है रहने वाले अमीर न समझो ये वोट देने वाले। अरे स्वीट 19 पे पहुंचा है अब तो, स्वीट 19 पे पहुंचा है अब तो,
शतक लगाएगा लगता है अब तो। अरे रोज रोते हैं, अरे रोज रोते हैं जब भी हम भरते हैं तेल। अरे रोज रोते हैं जब भी हम रोते हैं कि तेल ने नींद उड़ाई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, और चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अरे मोदी जी के नाम सोनिया का ये पैगाम, अरे मोदी जी के नाम सोनिया का ये पैगाम कि तेल ने आग लगाई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बहुत आप सभी का बहुत शुक्रिया। जो बड़े मुद्दे होते हैं उस पर कवि बड़े ही करीने से, बड़ी ही चालाकी से और बड़े ही शांत तरीके से कई बार अपनी बात रख जाते हैं, कटाक्ष भी कर जाते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।